हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की 7.3 एक्सरसाइज देखते हैं। कुछ फॉर्मूले देखते हैं। उससे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ 10x का इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा है अभी। माइनस लॉग कॉस एक्स होता है या फिर लॉग सेक एक्स भी लिख देते हैं। इंटीग्रेशन कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x आता है प्लस सी। कोसेक एक्स का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये 4 नए फॉर्मूले हैं, आगे हमारे काम आएंगे। कुछ इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर कहीं साइन स्क्वायर एक्स आता है तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख दिया जाता है। अगर कहीं कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ रहा है अकेला, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख दिया जाता है। फिर दोनों का अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 का x हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। कहीं पर साइन क्यू एक्स आता है तो साइन क्यू एक्स हम साइन 3x के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो साइन 3x का फॉर्मूला देखें, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो साइन क्यू को इधर ले आए तो साइन क्यू एक्स इक्वल टू हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। इसी तरह से हम कॉस क्यू एक्स का भी निकाल लेंगे। तो कॉस 3x का फॉर्मूला देख लें, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो कॉस क्यू यहाँ से निकालेंगे, कॉस क्यू एक्स यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4। तो इनके साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स के डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इनको हम ट्रिग्नोमेट्री से इस तरह से चेंज कर लेते हैं। कुछ और फॉर्मूले देखें। देखिए कहीं ऐसा आएगा 2 साइन ए कॉस बी, इन मल्टीप्लिकेशन में साइन और कॉस का मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लिख देंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यानी प्लस में है, यानी मल्टीप्लाई को हम प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कहीं 2 कॉस ए साइन बी होता है तो ये जगह साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और कहीं ऐसा आता है 2 कॉस ए कॉस बी आता है तो इसको लिख देंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी आता है तो ये होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। देखिए एक्सरसाइज देखते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इसको हम ऐसा ही लिख देते हैं, 1 अपॉन 2 को आगे कर दिया, 1 माइनस कॉस 2x, एक्स के ऊपर है 2x प्लस 5 dx 1/2। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कॉस का होता है साइन, तो ये जाएगा साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 बनेगा, 4 आ जाएगा प्लस सी। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2x माइनस ये साइन 4x प्लस 10 हो गया, नीचे आपका 8 हो गया प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x dx। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला आप काम करना सीख गए तो इंटीग्रेशन समझ गए। तो देखिए कैसे करेंगे हम। ये है साइन एक्स कॉस एक्स और हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस बी। ये क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो कुछ ऐसा ही बनाएंगे। 2 चाहिए अपने को, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन 3x कॉस 4x dx 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको देखिए 2 साइन ए कॉस बी बन गया, तो साइन ए प्लस बी 3x प्लस 4x
प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x और ये dx 1/2 इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये साइन 7x हो गया और साइन में माइनस x बचेगा, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x dx। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x, x का कोफिशिएंट नीचे, माइनस साइन का हो गया माइनस कॉस प्लस कॉस हो गया, इसमें x कोफिशिएंट बनी है प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। यहाँ पर 3 आ गए पर हमारे पास फॉर्मूला 2 का ही है, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो 2 को हम एक साथ कर देंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किन्हीं 2 को एक साथ कर दो। तो 2 cos 2x cos 4x एक साथ कर दिया मैंने, cos 6x को पीछे कर दिया। तो यहाँ पर 2 cos a cos b बन गया, इसमें फॉर्मूला लगाएं तो ये होता है cos a प्लस बी, इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये 6x हो गया प्लस cos a माइनस बी 2x माइनस 4x होगा तो माइनस 2x आएगा, cos माइनस प्लस का हो जाता है, ये हुआ cos 6x dx। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से cos 6x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये cos स्क्वायर 6x हो गया, dx अलग अलग भी कर देते हैं 1/2 और ये हो जाएगा cos 6x cos 2x dx। तो ये तो cos स्क्वायर थीटा जैसा बन गया। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कैसे लिखते हैं, cos स्क्वायर कहीं x आता है तो उसको लिखते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस cos 2x डबल कर दो अपॉन 2 dx प्लस इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 cos 6x cos 2x dx, ये 1/4 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x, cos का हो गया साइन 12x, x का कोफिशिएंट नीचे 12 प्लस 1/4, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 cos a cos b cos a प्लस b, दोनों एंगल को प्लस करो, 8x प्लस cos a माइनस बी माइनस करो 4x dx। अगले स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ऐसे गया 1/4 x प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 cos 8x का साइन 8x आ गया अपॉन 8 प्लस ये हो गया साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी, यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन क्यू 2x प्लस 1 dx। साइन क्यू आ गया और साइन क्यू का इंटीग्रेशन हम इस तरह से निकालेंगे, साइन 3x के फॉर्मूले से मैंने निकाल रखा है ये रहा, इसको मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा, 1/4 मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 3 sin x, 3 sin x, x के पर 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 6x प्लस 3 इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसमें 3 तो एज इट इज, साइन का हो जाएगा cos, तो माइनस cos 2x प्लस 1, x का कोफिशिएंट नीचे, माइनस साइन का माइनस cos होता है तो प्लस का cos हो गया, 6x प्लस 3, x का कोफिशिएंट नीचे प्लस सी, इसको हम सॉल्व कर देंगे मल्टीप्लाई करके, यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पावर ऑड आ रही है दोनों की, किसी एक को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, एक साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स, कॉस की पावर 3x dx, कॉस को मैंने नहीं तोड़ा। इस साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, कॉस क्यू एक्स, और साइन एक्स को पीछे कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम कॉस एक्स को टी डालते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंस है माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, यानी ये वाली वैल्यू आपकी माइनस dt बन जाएगी और बाकी जगह t डाल देंगे, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और ये टी क्यू dt, माइनस इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी क्यू माइनस T5 dt।
इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस टी क्यू का इंटीग्रेशन T4/4 T6/6 प्लस सी। टी की यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम, माइनस टी हमने cos x लिया है, cos x की पावर 4/4 प्लस 1/6 cos x की पावर 6 प्लस सी। यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 4x साइन 8x, साइन ए साइन भी है, 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साइन 4x साइन 8x dx, ये 2 साइन ए साइन भी बन गया। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी, इसमें से ये माइनस करो, 4x आएगा माइनस का, तो कॉस में नेगेटिव प्लस का हो जाता है, माइनस कॉस ए प्लस बी करो, 12x आएगा dx 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x, x का कोफिशिएंट नीचे, माइनस साइन 12x, x का कोफिशिएंट 12 नीचे, प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये रख देते हैं हम सीधे सीधे, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर x/2। सीधे सीधे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये कैंसिल, साइन अपन कॉस 10 हो गया 10 स्क्वायर x/2 dx। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। दोनों का अलग कर देते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, तो ये जाएगा 10x/2 और x का कोफिशिएंट नीचे, माइनस 1 का x प्लस सी, तो 2 आगे पहुंच गया, 2 10x/2 माइनस x प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x अपॉन नीचे 1 प्लस cos x। cos x को हाफ एंगल में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और 1 प्लस cos x ये रहा 2 cos स्क्वायर x/2, तो दोनों रख देते हैं हम, तो यहाँ आता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और नीचे बन गया 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 को 2 cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दो, माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये पूरा कैंसिल आपका, इंटीग्रेशन ये तो 1 बचा, माइनस ये 1/2, ये हो गया सेक स्क्वायर x/2। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2, सेक स्क्वायर का होता है 10, तो 10x/2, x/2 का में x का कोफिशिएंट 1/2 प्लस सी, 1/2 को कैंसिल कर देगा, तो x माइनस 10x/2 प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन है, साइन की पावर 4x dx और कॉस की पावर 4 2x dx, दोनों सेम क्वेश्चन है। क्या करते हैं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख देते हैं dx। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो साइन स्क्वायर x को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, ये लिख देते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 स्क्वायर dx। स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन अंदर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos 2x dx। अब हमारे पास में 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है और cos 2x का भी हो जाता है, इसका नहीं होता है। इसको दोबारा से हम cos स्क्वायर x के फॉर्मूले से करेंगे, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, पर यहाँ 2x है तो 4x हो जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसको लिखते 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x dx। अब हम सबका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/2, 1/4 तो ऑलरेडी है ये, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इसमें 1/2 आगे जाएगा, 1 का x
cos 4 का हो गया sin 4x अपॉन 4 माइनस 2 cos का होगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। इसमें कैंसिल कर लो और सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है एज इट इज, ऊपर ध्यान से दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर लगा दें तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, इसके फैक्टर हो गए। नीचे आपका 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज जैसा है वैसा है, इसमें 1 प्लस कॉस एक्स आपका कैंसिल हो रहा है, 1 का इंटीग्रेशन आप कर देंगे एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ऊपर डबल एंगल है नीचे सिंगल एंगल है, तो इसको हाफ एंगल में लेके आए, कॉस 2x का फॉर्मूला लिखें 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ये भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होगा, माइनस ऑलरेडी पहले है तो प्लस का 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा रख दिया, इसमें आपका 1 1 कैंसिल, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा ऑलरेडी है, इसमें से ये आपका माइनस वाला कैंसिल, 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन आप जानते हो साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा कांस्टेंट है, 1 रह जाएगा, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस साइन 2x, तो इस 1 को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख देता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपका ऊपर, नीचे बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। हम डिनोमिनेटर को t डाल देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t डाल दें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स dx इजिकल टू dt। तो ऊपर तो आपका dt हो गया और नीचे हो गया t स्क्वायर। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ऊपर ले जाओ t की पावर -2 प्लस 1 और नीचे -2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये माइनस का आ गया 1/t प्लस सी, -1/t क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan क्यू 2x sec 2x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx, इसको एक साथ कर दिया, tan स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये एज इट इज sec 2x tan 2x, आगे पीछे कर दिया मैंने। ऐसा मैंने इसलिए किया कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, sec स्क्वायर का हो जाता है। अब अगर हम sec x को t डालते हैं तो ये पूरा पूरा dt में चला जाएगा। लेट sec 2x इजिकल टू t, डिफ्रेंशिएशन करो, sec 2x tan 2x 2x का 2 dx इजिकल टू dt, तो ऐसे आ गया sec 2x tan 2x dx इजिकल टू dt अपॉन 2, तो ये जो वैल्यू है आपकी dt अपॉन 2 बन गई और ये हमने t मान लिया था, तो ऐसे वैल्यू बन गई t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt अपॉन 2 को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन कर देते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ माइनस 1 का t के रेस्पेक्ट में प्लस सी, और t की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो गया 1/6, t है आपका sec x, तो sec 2x का क्यूब माइनस
सेक 2x प्लस सी, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 की पावर 4x dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। 2 10 स्क्वायर बना दिए, एक 10 स्क्वायर एक्स को रहने दिया, दूसरे को हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx। इस वाले में अगर 10x को हम t डालेंगे तो ये वाली वैल्यू dt में चला जाएगी, तो मैं सीधे लिख देता हूँ, इसको t स्क्वायर लिख देता हूँ dt माइनस, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर है नहीं, तो इसको हम 10 को कन्वर्ट कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 1 का x, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं प्लस सी। टी की हम वैल्यू रख देते हैं 10 स्क्वायर एक्स, क्यूब है तो क्यूब कर दिया अपॉन 3 माइनस ये 10x प्लस x प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन QX प्लस कॉस QX, नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, साइन QX को डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस कॉस QX को डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, एक ब्रैकेट में कर देते हैं dx कर देते हैं। इसमें साइन स्क्वायर से एक साइन बच जाएगा, इसमें कॉस स्क्वायर से एक कॉस बच जाएगा। अब ध्यान से देखें, एक साइन बचा, नीचे कॉस स्क्वायर बचा, तो साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, एक 1 अपॉन कॉस बचा वो सेक हो गया, तो ये तो बन गया आपका सेक एक्स 10x प्लस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर बचा, तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया और 1 अपॉन साइन कोसेक हो गया, तो ये बन गया कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स ही होता है और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x को x में लिया, कॉस 2x का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें साइन आता है, तो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बच गया। अब इसको तो सारी दुनिया जानती है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आप जानते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस QX। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया एक, हम क्या करेंगे, इसको 10 बना देंगे, तो कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स से इधर मल्टीप्लाई करेंगे dx, तो ये हमारा 10 बन गया, ये 10 बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 10x आ जाएगा इंटू कॉस Q और कॉस x, कॉस की पावर 4 हो गया, ऊपर जाएगा सेक की पावर 4x हो जाएगा। तो सेक की पावर 4x को हम दो पार्ट में लिख देते हैं, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन इस सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ और एक सेक स्क्वायर एक्स को रहने देता हूँ, नीचे 10x है, वो इसलिए रखा कि 10x को t लेंगे तो सेक स्क्वायर dt में चला जाएगा, तो लेट 10x इजिकल टू t, 10x का स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx dt, तो ऐसे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे t, बाकी सब dt। t से अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 अपॉन टी आया और प्लस टी आया dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग टी आ जाएगा और टी का करेंगे तो t²/2 आ जाएगा प्लस सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू डाल देते हैं, टी हमने 10x लिया है, लॉग 10x प्लस 10x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 2x ऊपर है, नीचे है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। नीचे x में ऊपर cos 2x है, तो cos 2x का जो फॉर्मूला हमने इधर लिखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, cos और sin में, तो ये लिख देते हैं। और यहाँ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर भी कर देता हूँ, cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x, तो यहाँ लिख देते हैं हम। तो ये आ जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x dx, नीचे है cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर है, एक आपका कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर को हम t डाल देते हैं, cos x प्लस साइन x को हमने t डाल दिया, cos x का डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन x और साइन x का हो गया cos x dx इजिकल टू dt आ गया। तो ये वैल्यू ऐसी हो गई, ऊपर तो dt हो गया और नीचे हो गया t। इंटीग्रेशन आप जानते हो log t होता है प्लस c, और t की वैल्यू भी डाल दोगे आप। t की वैल्यू क्या है, cos x प्लस साइन x। बहुत बढ़िया। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स cos x। इस cos को हमने साइन बना दिया, इसका ऑपरेशन करा के साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको। साइन इनवर्स से साइन हट गया तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 बाहर रह गया, 1 का x और x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए 22 क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी, 1 अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, या 1 अपॉन साइन x माइनस बी cos x माइनस बी। या तो दोनों cos cos हों या दोनों साइन साइन हों, एक जैसे करेंगे। एक साइन एक cos हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो जब दोनों cos cos या साइन साइन हो तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जब एक साइन और एक cos हो तो cos a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, हमने डिवाइड कर दिया साइन a माइनस बी से और ऊपर लिख दिया साइन a माइनस बी, नीचे है cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, साइन a माइनस बी को इस तरह से एडजस्ट करना है कि नीचे वाला एंगल बन जाए। कैसे करेंगे, x मैंने जोड़ दिया माइनस, इसको इस तरह से लिख दिया। जब माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी ही बचेगा। नीचे है आपका cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, तो साइन a माइनस बी से खोल देते हैं इसको हम। साइन a माइनस बी, तो साइन a, ये साइन a है x माइनस बी, cos b x माइनस ए माइनस cos a साइन b, ऐसे कर दिया और दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दिया। cos x माइनस ए cos x माइनस बी से अलग डिवाइड कर सकते हैं, cos x माइनस ए cos x माइनस बी से, इनटू में dx। इसमें आपका cos x माइनस ए कैंसिल है, इसमें आपका cos x माइनस बी कैंसिल है। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, ये साइन अपॉन cos 10 हो गया, 10x माइनस बी हो जाएगा, माइनस ये भी 10 हो जाएगा, 10x माइनस ए हो जाएगा, साइन अपॉन cos है, साइन अपॉन cos dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ए माइनस बी कॉन्स्टेंट एज इट इज, 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x माइनस लॉग cos x की जगह x माइनस बी, और माइनस का ये प्लस हो जाएगा लॉग cos x माइनस ए प्लस सी। तो ये जगह 1 अपॉन साइन a माइनस बी cos m
माइनस कॉस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, सॉरी लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, यही फाइनल आंसर है।